ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपन सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हमारे भारतवर्ष में जो भी उत्सव होते हैं वो कभी लड़कों का बर्थडे नहीं मनाया जाता। ये तो आधुनिक है। लड़कों का उत्सव मुंडन हुआ, लड़कों का उत्सव अन्नप्राशन हुआ, 12वें दिन नामकरण संस्कार हुआ, जन्म संस्कार हुआ, ये सब उत्सव है। लेकिन प्रतिवर्ष बर्थडे और हम 60 साल के हो गए और कोई खटिया भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया तब वो बर्थडे, हार्ट अटैक हो गया हेरिटेक में पड़े तब भी बर्थडे। जो जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु कैसी? नहीं, जो उसका जन्म उत्सव कैसा? जो जन्मा ही नहीं उसका जन्म उत्सव कैसा? इसलिए हमारे पूर्व महर्षियों ने जो सचमुच जिसका जन्म हुआ है उसका उत्सव मनाया। आदि शंकराचार्य का कहना है कि वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय जिसका पुनर्जन्म न हो। वो है जब ये दृष्टा आत्मा अपने इस सहज स्वरूप परमात्मा का दर्शन, स्पर्श और स्थिति प्राप्त कर ले। हम तो इस पैकिंग का बर्थडे मना रहे, ये हमारा स्वरूप नहीं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र को फेंककर मनुष्य नया वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक इसी प्रकार भूतादिकों का स्वामी आत्मा जिस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है उसे त्याग कर और नवीन शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। शरीर एक वस्त्र है। आपके ऊपर हमला हो गया, आपका ये कुर्ता धोती गमछा पैंट टाई बचा के हम रख लें तो क्या प्राण बचेंगे? कभी नहीं। ठीक इसी प्रकार शरीर भी एक आत्मा का वस्त्र ही है। इसकी सुरक्षा, इस वस्त्र का जन्म तिथि मनाना, जो है नहीं कल फटी जाना है, फेंकी देना है, ये अज्ञान नहीं तो क्या है? आगे इसलिए पूर्वजों ने इसके लिए तो उतना ही उत्सव मनाया कि जन्मना संस्कार, जहाँ जन्मे तो पुरोहित आता है और जो सत्य क्या है, नित्य क्या है, सह माने वह परमात्मा, सह अंश आकार, उसका आंशिक आकार उस नवजात शिशु के हृदय में छोड़ दिया
इस ढंग से उच्चारण किया, जो बैठे हुए अभिभावक हैं उन सब के हृदय में एक संस्कार दे दिया। तो नामकरण संस्कार, नाम करते समय भी परमात्मा एक है, उनके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन है, उसकी शरण जाओ। एक संस्कार दे दिया इसी मंत्र को पढ़ के, जो ये पढ़ा जाता है ना, सहस्र शीर्षः पुरुषः, इसका केवल इतना ही अर्थ है। और फिर जब अन्नप्राशन का समय आया, फिर पूर्व का हित चाहने वाला पुरोहित आता है और एक पुनः वही संस्कार दोहरा दिया कि सहस्र शीर्षः पुरुषः। वो परमात्मा अनंत हाथ पैर मुख वाला है, उनके तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता है। पूर्व महर्षियों ने मानस यज्ञ के द्वारा उसी प्रभु को प्राप्त किया। विधाता ने जिसका ध्यान धरा, इंद्र ने जिसकी स्तुति की, सिवाय उस प्रभु के अन्य किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी शरण जाओ। बीच में एक व्यवस्था दी कि अब वस्त्र दान करो, अब अन्न दान करो। उसके द्वारा पुरोहित का अपना कार्यक्रम चल जाता है, परवरिश हो जाती है। और दान येन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान कल्याण करता है। दान उससे कहते हैं कि हम अपनी वस्तु का मोह छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं। किन्हीं अंशों में हमने संसार को छोड़ा, चाहे मुट्ठी भर सही, लेकिन मुट्ठी भर अपनी संसार की ममता को त्यागा है हमने। दान परमात्मा की ओर है। आस्ते आस्ते इसका जब पुण्य वृद्धि होती है तो वो सर्वस्व त्याग देता है, यहाँ तक कि तन मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन को अर्पण कर देता है, तन को अर्पण कर देता है, सर्वस्व अर्पण कर देता है, और बदले में उस प्रेमास्पद प्रभु को प्रसन्न देखना चाहता है। तो ये दान परमात्मा की ओर है। ये दान करो, अन्नदान करो, वस्त्र दान करो। एक दूसरी बात, खाना खाते समय, पानी पीते समय, वस्त्र पहनते समय, सोते समय, जागते समय उस प्रभु का नाम सदा स्मृति पटल पर बना रहे। इसलिए परमात्मा की हर विभूति का स्मरण करते समय नाम हृदय में बना रहे, नहीं स्मरण बना रहे। हर नहाते धोते चलते फिरते परमात्मा की एक न एक विभूति का स्मरण बना रहे। उन 16 श्लोकों में मात्र इतना है। तो पूर्वजों ने दुर्लभ मानव तन मिला है तो बाल्यकाल से संस्कार दिया। वो जो अविनाशी तत्व है उसकी प्राप्ति का साधन का आंशिक संचार किया, लेकिन बर्थडे नहीं। भला जो है ही नहीं उसका जन्म कैसा? इसलिए ये एक ऐसा प्रश्न है जहां लोग, हम उस प्रभु को भजें भी तो कैसे भजें? जहां तक वो संस्कार वाले श्लोक हैं वो तो वेदों का निचोड़ है। नारायण ऋषिकृत सूक्त है अथर्ववेद का, वो तो गीता है, गीता का ही सार सर्वस्व है, उसमें कोई खराबी नहीं। लेकिन पढ़ने वाले भी भूल गए कि हम क्या कह रहे हैं, सुनने वालों के पता ही नहीं थे पंडित क्या कह रहा है। ऐसी परिस्थिति में एक भ्रांति खड़ी हो गई कि हम भजन किसका करें। जब संसार एक पैकिंग ही है, वस्त्र ही है, कोई बिस्कुट लाते हो क्या चमकीला कवर लगा रहता है, लेकिन घर में आते ही फाड़ फूड़ के आप वस्तु निकाल लेते हो, पैकिंग चूल्हे में नहीं होता है। तो भला पैकिंग की कौन, पैकिंग तो कुछ है ही नहीं उसका, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जो मूलतः वस्तु नहीं। हमने पैकिंग को खरीदा भी नहीं था, उसकी बर्थडे, उसका जन्म। इसलिए
एक जन्म तो ये होता है शरीर का आविर्भाव, इससे भी बड़ा जन्म वो है जिसके पीछे मृत्यु न हो, वह है आत्मिक जागृति। एक बार जागृति मिल गई तो वो आत्मा सने सने सहायता करते हुए ले चलेंगे, और जहाँ से वो रेले करते हैं, प्रसारण करते हैं भक्त के हृदय में, जहाँ उस मूल के आमने सामने खड़ा किया, आप में दृष्टि बन के संचारित हो जाएंगे सामने स्वयं, और उन्हें जानकर उसी भाव को जो प्राप्त हो गया, उसने उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया, उस सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर लिया जिसका कभी विनाश नहीं, और वो सर्वज्ञाता है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा, तपस्या के परिणाम में आज हमने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था। बुद्ध ने वही पाया जो बुद्ध से पूर्व होने वाले महर्षियों ने पाया था। कौन थे उनके पूर्व महर्षि? जो आपके थे वही, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र। इसलिए सत्य कभी बदलता नहीं, भगवत पथ में कोई संप्रदाय होती नहीं। फर्क इतना ही है, कोई साधक आरंभिक स्तर पर है, कोई मध्य और कोई प्राप्ति के करीब, और कोई पा गया। उसी जन्म की तलाश में भजन किया जाता है। तो जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से मनुष्य डरता है वो हमारा आनंद है। कब मरूं और कब प्राप्त कर लूं पूर्ण परमानंद। लेकिन वो मृत्यु है कैसी? शरीर छूट गया, किसी ने गले में फंदा लगाया और मर भी गया तो क्या हुआ? फंदा लगाने का एक पाप उसने और किया। यदि 10 जन्म कर्म में लिखे तो 2 इस पाप के बदले में और लिख गए। ऐसे तो तुम कभी नहीं मरोगे। ये तो रक्त बीज जिमी बाढ़त जाए। वो मरने का तरीका है कि जीवत में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरने से प्रथम मरे, अजर अमर सोई होई। शरीर जिंदा रहे और मृत्यु हो जाए, जीवत में मरना भला। किंतु उस मरने की जब विधि कोई जान ले तब तो, जो मरना जाने कोई, और शरीर अंत से पहले यदि मृत्यु हो जाए तो अजर अमर शाश्वत सनातन स्थिति प्राप्त कर लेगा। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन हो और मुक्ति मिल जाए। अब तू जीवत में करे आशा, और मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। यदि जीते जी उम्मीद करो मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, यदि ऐसा कोई गुरु कहता है तो गुरु जी का कोई स्वार्थ छिपा अवश्य है। यदि जियत मन बस हुआ नहीं तो पुनि देवे बहु त्रासा। जहां आशा तहां वासा, मन का यही तमाशा। जहां आशाएं टंगी रहती वहीं भविष्य में निवास मिलता है, जन्म मिलता है। मन का यही तमाशा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म भजन करते करते अंत में जो प्राप्ति वाला जन्म है वो ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। मुझे हटा दो, उससे बैठा दो, आपूर्ति हो जाएगी। कृष्ण अविनाश अपना परिचय दिया तो मैं अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, और वही वो भक्त हो गया। यदि जीते जी नहीं मिला तो सिद्ध है कि संस्कार बाकी है, जन्म लेना पड़ेगा। 1 मिनट बाद प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन 1 मिनट पहले शरीर की आयु के दिन पूरे हो गए तो जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति नहीं। ये मुक्ति जब मिलती है तो जीते जी। ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम नुस्मरन, यह प्रियाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसका जाप कर मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए त्यजन देहम, देह का अध्यास त्याग के ऊपर उठ जाता है, वो तत्सन्न परम गति प्राप्त कर लेता है।
तो देह का अध्यास त्यागना, देह के होने का कारण है संस्कार, उस रील का शांत होना, अंतिम संस्कार का मिट जाना और मन का अचल स्थिर ठहर जाना, एक ही एक्शन है। भीतर संस्कार है, आप चाहो मन को रोक ले, वो नहीं रुकेगा। जैसा संस्कार है वैसा स्फुरण पैदा हो जाएगा। इसलिए देह का अध्यास त्याग जाता है, ततो याति परम गति, वह परम गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहन साह। मन के ऊपर ही माया अंकित होती है। माया जिस पे बैठ के कार्य करती वो धरातल है मन। जब मन ही मिट गया तो माया टिकेगी कहाँ। मन मेरा मिटा, माया मिटी, तो फिर ये हंस, ये आत्मा भक्त निश्चिंत निर्द्वंद हो जाता है। हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। यदि परमात्मा शेष बचा होता तो हमें चाह अवश्य होती। इसलिए वो भी जब न चाहने के लिए अलग बचे, वो सहंसा है, स्वामियों का स्वामी है। इहेव तेर जिते सर्गो, ये शाम साम्य स्थित मन, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिते। उन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में ही समस्त संसार जीत लिया गया, जिसका कि मन समत्व में स्थित है। तो भला समत्व की स्थिति से और संसार जीतने से क्या संबंध? वो ब्रह्म निर्दोष और सम है, इधर इसका मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित है, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। कबीर उसी सत्य को दोहराते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने अपने गीता में समझाया है। सत्य कभी और रहा हो, कबीर काल में कुछ दूसरा हो गया हो, आगे कुछ और हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्राप्ति वाला यदि महापुरुष है तो समाज में कभी दरार डाल ही नहीं सकता। वो एक ही जैसा तथ्य प्राप्त करता है। अनपढ़ कबीर ने वही पाया जो भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया। वो कहते हैं मन जहाँ सम स्थिर हुआ तो स्थिति पा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म निर्दोष और सम है। कबीर कहता मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। हर निर्णय में जो पहुंचा महापुरुष एक ही निर्णय देता है। भजन ऐसी परिस्थिति में हम भजन किसका करें? अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। चराचर जगत के जीव, नाग नर और देवता, ये सारा जगत है और काल का कलेवा। ब्रेकफास्ट से ज्यादा नहीं है। फिर बेचारा काल क्या खाएगा ही भगवान जाने, जब जगत तो बाले भोग हुआ। अब हम भजन किसका करें? हमारी परंपरा विरासत में मिली है। हम भजन के लिए भजन सभी करते हैं, भारत सबसे ज्यादा करता है, लेकिन आरंभ से ही, जन्म से ही परंपराओं के संस्कार में मिल जाते हैं। वो माता सीता को भी विरासत में मिला था। जब धनुष टूटने का समय आया, बड़े बड़े योद्धा शक्ति अजमा के सिर लटका के बैठ गए। 10-10 हजार राजाओं ने बल अजमाया और बैठ गए। जब राम के ऊपर दृष्टि पड़ी सीता की, तो सीता भी विकल। देखी देखी रघुवीर तन, सुरमनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। भगवान के स्वरूप को देखकर विकल हो गई सीता और सुर मनावधरि धीर, लगी देवताओं को मनाने। मन ही मन मनावे यकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन अकुला कर बोली, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, कृपा करें, राम धनुष तोड़ दे। गणनायक वरदायक देवा, आज लगी की नीम तब सेवा।
बार बार विनती सुनी मोरी, करहूं चाप गरुताई अति थोरी। हे गणेश जी, राम जब सामने आवे तो चाप को हल्का कर दो। अभी हल्का कर दो, कहीं कोई ठेलुआ तोड़ देगा तब क्या होगा। राम जब सामने आवे तो हल्का कर दो। और देखी देखी रघुवीर तन, शुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तब राम ही बिलो की वै देही, सब है हृदय बिनवती जही तेही। जो भी झटके में याद आ गया, भुइया रानी, डीह माई, चौरा माई, गड़बड़ा, हरसु ब्रह्म, सब है हृदय बिनवती जही तेही। लाइन लगा दिया। आर्त आदमी क्या नहीं करता, किसे नहीं पुकारता। ये जब परीक्षाएं आती तो लड़कों की लाइन लग जाती है बच्चों की संकट मोचन पर। तो संकट मोचन में एक लड़का खड़ा होकर स्तुति कर रहा था, बोले हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, महान विपत्ति मुझ पर है, इंग्लिश मेरी कमजोर है, कृपा कर देना। तो पीछे खड़ा था इंग्लिश पढ़ाने वाले मास्टर साहब। उन्होंने कहा, अरे भाई, हनुमान जी के युग जमाने में इंग्लिश थी ही नहीं, वो संस्कृत के विद्वान थे। इंग्लिश ही बिगड़ी है तो हमसे बात करो। लेकिन सब है हृदय बिनवती जही ही। पागल हो गई सीता, कोई लाभ नहीं। जब कोई आसार नहीं दिखाई पड़े सफलता के, तब सीता जी ने आंखें बंद कर ली और मन क्रम वचन मोर पनु साचा, श्री रघुवीर चरण मन राचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। मन क्रम वचन से मेरा प्रण सच्चा है। भगवान राम के चरणों में मन अनुरक्त है, तो वह भगवान जो सकल उर्वासी, सबके हृदय में जो निवास करते हैं, वो प्रभु मुझे राम की दासी बना दो। तो अंतर प्रेम राम सब जाना। भगवान ने अंतर प्रेम को पहचाना और ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। ठीक उधर सीता की स्तुति शरण और उसी क्षण धनुष टूट गया। उस क्षण के बीच में आधा क्षण ज्यादा नहीं लगा। भजन एक भगवान का ही करना चाहिए। पहले सीता जी तमाम देवी देवता जही तही पुकारने लगी, फिर अंत में भटक भुटक के आई तो किसकी शरण में? तो भगवान सकल उर्वासी। हमारे समस्त महापुरुषों के अनुसार भगवान हृदय में रहता है। सब घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी घट तासु की जा घट पर घट होय। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वर। मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूँ, जिसमें श्रद्धा लानी और विश्वास स्थिर करना ही होगा। उनके बिना सिद्ध जन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। गोस्वामी जी का ईश्वर हृदय में है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। मानस का भगवान हृदय में है, अक्षत है, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। आप कुकुर बिलार कुछ भी खाओ, अविकारी, वो दृष्टा के रूप में है, वो आपके पाप से लिपायमान नहीं होता। फिर भी लोग जीव दीन और दुखी हैं। सीता जी ने उन भगवान को स्मरण किया जो वास्तव में है। तो भगवान सकल उर्वासी, करहु मोहि रघुवर के दासी। सीता जी भटक के फिर जब वहां आई, उन प्रभु की शरण में आई जिसकी शरण जाना चाहिए, जो सबके हृदय में निवास करता है, कण कण में व्याप्त है। वह प्रभु मुझे राम की दासी बना दो, और उधर सफलता मिल गई। तो सर्फ चाहे जितना टेढ़ा चले, जब बिल में जाना होता तो बिल के आकार में आना ही पड़ता है। अंत में कल्याण एक प्रभु की शरण में है और कहीं नहीं। देवता
विधाता की सृष्टि के एक पहलू का नाम है। मानस में आता है कि विधि प्रपंच गुण यव गुण साना, दानव देव ऊंची अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीचू, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये दानव है, ये देवता है, रात है, दिन है, पुण्य है, पाप है। ये विधाता का प्रपंच है। एक तरफ गुणों की नामावली है, दूसरी तरफ दुर्गुणों की। यदि हम प्रपंच में से किसी की सेवा करते हैं तो हमने प्रपंच की सेवा की। इसलिए भजन उसका करो जिसका करने के लिए आपके पूर्वजों ने आदेश दिया हो, अवतारों ने, प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों ने। आपको भजन उसी का करना होगा, और कोई है ही नहीं तो भजन क्या। वैदिक ऋषियों ने इस संसार को मृतलोक कहा। मृतलोक जानते हो? मुर्दा, मुर्दों की दुनिया, मृतलोक। जिन्हें आप जिंदा देखते हो तो लाइन लगा के खड़े हैं शमशान की ओर। हम 60 साल के हो गए और कदाचित मान लो 65 साल उम्र है, तो रिटायरमेंट में 5 ही तो साल बचे। वो तो लाइन लगी है मनकर्णिका की ओर। मृतलोक। ऐसी परिस्थिति में आप भजन किसका करोगे? गोस्वामी जी कहते हैं एक परमात्मा का सुमिरन। कबीर ने भी इसी निर्णय पर पूरा बल दिया। कबीर के चारों तरफ भ्रांतियां थी, विविध तरीके से संत कबीर ने समझाया, लेकिन अंत में एक स्पष्ट निर्णय दिया कि संतों यह मुर्दों का गांव, कही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं। संतों यह मुर्दों का गांव। तो बड़े बड़े पीर पैगंबर हुए, क्या वो भी मुर्दा? कहते हैं हाँ, पीर मरे पे गंबर मर गए जिंदा जोगी। राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं, मरे वैद्य अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गांव। हमारे भारत में चांद की, सूर्यों की, तारों की भी पूजा होती है। तो चांद सूर्यता रागन मरी हैं धरनी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गांव। आखिर हम करें क्या? किसका भजन करें? निर्णय देते हैं कि नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तन कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गांव। कबीर एक महापुरुष हुए हैं। भगवत पथ में माता पिता की कुलीनता सहयोगी नहीं सिद्ध हुई। श्रृंगी ऋषि मृगों के झुंड में पड़े मिले थे। व्यास कुंवारी कन्या एक केवटिन के लड़के थे। हनुमान जी के पिता भी कई दावेदार थे। ठीक इसी प्रकार संत कबीर भी लहर तालाब काशी में तलैया के किनारे पड़ा एक शिशु मिला। नीरू और नीमा जुलाहा था। स्त्री पुरुष जा रहे थे। ची ची की आवाज सुनाई पड़ी तो जाके बच्चे को उठा लिया। उन्हें संतान नहीं थी, बड़ा हर्ष हुआ। पाला पोसा, कुरान के अनुसार कबीर नाम भी रखा, कुरान की विधि से उसको शिक्षाएं भी दी। वो जन्म जन्म का चलने वाला पथिक लगा सदगुरु की तलाश करने। एक महापुरुष उनकी समझ में आ गए तो सीधा पहुंचा, सीधा कुटिया में। तो बोले कहाँ जुलाहा चला आया यहाँ पर। कबीर फिर संस्कारी पुरुष थे। देखा कि गुरुजी बार बार भगा रहे हैं। गुरुजी तो कम ही बोलते हैं और सागरिद लोग बड़ा झटका देते हैं। कौन उपाय है?
कि इनका गुरु मंत्र मैं प्राप्त करूं, शरण प्राप्त करूं। अध्ययन किया तो गुरुदेव सुबह 4 ही बजे गंगा स्नान करने जाते थे। तो जिस रास्ते से जाते थे कबीर लेट गया सीढ़िया पर। जहां पांव पेट पर पड़ा तो बोले अरे अरे बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो। बोले हाँ गुरु महाराज, राम राम गुरु महाराज। बोले अरे कबीरवा तू? बोले हाँ महाराज, गुरु मंत्र आज हम पाए गए हैं। तो बोले बड़ा ढीठ है तू, ठीक है तुम आश्रम आया जाए करो। आने लगा। रामानंद स्वामी के शिष्यों में कबीर सर्वोपरि निकला। रैदास उन्हीं के शिष्य थे। एक विशुद्धानंद थे, वो भी बहुत अच्छे थे। तो भगवत पथ में ही जाति पाति, माता पिता की कुलीनता का कोई सहयोग नहीं। जन्म जन्म से चलने वाला पथ ही कहीं भी जन्म ले सकता है। ऐसा ही जन्म ईसा का भी रहा होगा। कबीर के चिंतन का नाम राम था। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला, उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता। कबीर किसी को नहीं जानता, एक राम नाम की आस। मुझे आशा है तो राम नाम से। लेकिन राम नाम में भी बड़ा अंतर है। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूख, अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। जो कोई भी जन भक्त राम के रस में सराबोर हो गया, वो सदा विकसित रहता है, कबहु न रूख। उसके जीवन में कभी उदासी आती ही नहीं। क्या प्रमाण है कि हम राम रस में भीगे हैं? अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। हमारे भावों के प्रवाह के साथ अनुभव न मिले तो उसके लिए न सुख है न दुख है। हमारे भाव संकल्पों की लहर के साथ साथ भगवान योग क्षेम ने प्रदान करें कि कौन संकल्प गलत दिशा में जा रहा, कौन सही। यदि ऐसी जागृति नहीं तो उस पुरुष के लिए न सुख है न दुख। उसका नाम तोता रटन थे। प्राप्ति के लिए प्रयास है लेकिन अभी पाया नहीं। मन बस होई तबई, जब प्रेरक प्रभु गरजे। यह युक्त मन तभी वश में होता है जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं और हमारी रोकथाम करने लगे। उसी का नाम है अनुभव। भाव से अतीत करने वाली विशेष जागृति। ये प्रश्न अलग है। कबीर के आराध्य भगवान राम। कुशल कहत कहत जग विन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। बोले कुशल है, बोले लड़के की सर्विस लग गई। कुशल है, बोले पनत पैदा हुआ, प्रमोशन हो गया। ये कुशल वो कुशल। कबीर कहता ये कुशल है कि काल का फेंका हुआ फंदा। ई कुशल ई कुशल ई कुशल, इतने में आयु के दिन पूरे हो गए। जिस कमी की पूर्ति के लिए दुर्लभ मानव तन मिला, उसके लिए सोचने का भी अवसर नहीं मिला हमें, और हम काल कवलित हो गए। कबीर कहता ये कुशल नहीं, ये तो काल का फेंका हुआ फंदा है। कुशल काल की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। एकमात्र राम का भजन नहीं करोगे, बरबस जकड़ कर यमलोक पहुंचा दिए जाओगे। अर्थात कबीर के आराध्य राम। राम की परिभाषा कबीर ने दी कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। सुनने में ऐसा लगता है कि कबीर 4 राम का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, एक ही राम की 4 स्थितियों का चित्रण है। राम एक है सृष्टि में, सृष्टि अनंत है लेकिन भगवान केवल एक है। रहता कहाँ है? तो एक राम घट घट में लेटा, सब घट मेरा साईं।
उस प्रभु का निवास हृदय में है। कबीर ने कोई नया निर्णय नहीं दिया। योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? आरंभ में नहीं बताया, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। अध्याय 18 में जाते जाते जब अर्जुन के प्रश्न हल हो गए, वो शांत हो गया, तब भगवान कृष्ण ने देखा कि इसमें अब पात्रता आ गई है, समझने की क्षमता आ गई है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, हृदय के अंदर। तो लोग देखते क्यों नहीं? आगे कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रमवश लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। माया रूपी यंत्र में खुद ही कूद के चढ़ गया, चक्कर मार रहा है, इसलिए नहीं पहचान पाते। तो जब ईश्वर हृदय में है तो हम शरण किसकी जाएं? अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात् पराम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। अर्जुन उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। सर्वभावेन, थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव पशुपतिनाथ, थोड़ा मैहर देवी, थोड़ा कमक्षा। हम तो 12 आने लीक हो गए, हृदय वाले के हिस्से में तो 4 ही आने पड़े। कल्याण नहीं होगा। सर्वभावेन, संपूर्ण मन को समेट के पूर्ण भाव से हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले ही गए, तो उससे लाभ क्या? तत्पश्चादात् पराम शांति, उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे, उस स्थान को प्राप्त कर लोगे जो शाश्वत है। तुम रहोगे, तुम्हारा जीवन रहेगा और तुम्हारा घर रहेगा। ये नहीं कि हर साल चूना पोतो, इसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा स्थान शाश्वत, तुम्हारा जीवन शाश्वत, शाश्वत शांति जो सदा रहने वाली। तो गोष्ठ गीता के अनुसार भगवान का निवास हृदय, शरण उस प्रभु की। कबीर पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन उसने अपने अनुभव में पाया तो निर्णय दिया। राम, एक राम घट घट में लेता, वो सबके हृदय देश में निवास करता है। होगा हृदय में, हमारे काम में कैसे आए? तब कहते हैं सरल उपाय, एक राम दशरथ का बेटा। ये मानस है, 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ है। विषयों में तो कभी इंद्रियों का संयम होगा ही नहीं। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। यदि 1 ट्रक हो गया तो 2 ट्रक के लिए बयाना फेंक दोगी, 2 फैक्ट्री होगी तो 3 फैक्ट्री के तीसरी के लिए बयाना फेंक दोगे। कहीं भोगों से भी चित्त तृप्त होता है? ये चित्त और भड़क जाएगा, और किसी कोने में यदि घट्टी आ गई तो ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाएगा। निरोध होता है, इंद्रियों का संयम सदता है एक प्रभु के सुमरण से। तो भगवान के सुमरण में हमारा स्तर इतना उन्नत हो गया, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। जब ये मन की लगाम हमारे हाथ में हो जाए, हम जिधर चाहें उधर चलाएं, यही है दशरथ। 10 इंद्रियों की लगाम हमारे हाथ में हो जाए। जहां संयम सधा, तो भगवान जानते हैं कि केवल मुझे पुकार रहा है, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, और स्तर ऊपर उठ जाएगा तो आप गिरना चाहोगे तब भी नहीं गिरने देंगे। एक राम दशरथ कर बेटा, हृदय में लेटा वही 10 इंद्रियों के संयम के साथ वो प्रकट हो जाता है। उस संयम के द्वारा प्रकट है, इसलिए दशरथ कर बेटा। और एक राम का सकल पसारा। सृष्टि में यावन मात्र जगत उसी परमात्मा के अंश, तेज के एक अंश मात्र से उत्पत्ति, स्थिति और परिवर्तन चलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन
मेरे तेज के अंश मात्र से सारी सृष्टि का संचालन। एक राम का सकल पसारा। राम तो एक, लेकिन जो कुछ यावन मात्र जगत है ये पट पसार उन्हीं के तेज के एक अंश मात्र से है। इतना कारोबार फैलाने पर भी वो दृष्टा है। एक राम सब जग से न्यारा, सब में रहते हुए सबसे अतीत है, निर्लेप है, परे है, दृष्टा के रूप में। तो संत कबीर ने भगवान का निवास, भगवान की जागृति, भगवान की विभूति और सब पालन पोषण करते हुए सबसे निर्लेप, इस प्रकार भगवान की महिमा बताई। कबीर के आराध्य केवल एक राम, राम माने रमनते योगी ने यस्मिन से राम, जो सब के हृदय में रमण करता है और जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उसका नाम राम। पूरे विश्व में भजन का अर्थ लोग इतना जानते हैं, कोई अविनाशी शाश्वत ऐसी सत्ता है, वो ज्योतिर्मय है, सुप्रीम है, उसे पुकारो। लेकिन ये नहीं बताना पड़ता कि किसका भजन करो, लेकिन भारत में ये बताना पड़ता है कि किसका भजन करो। हम पहला शब्द यही बताते ही हैं। क्यों? कि सबसे ज्यादा देवताओं की पूजा हम करते थे। कृष्ण का विराट रूप जिसमें देवता ही देवता, उसकी पूजा करते रहे। तो हमने दुकानदार से पूछा था कि कोई देवता इसके बाहर तो नहीं है? बोले अरे इसके बाहर हो भी नहीं सकता। सकल देवताओं की पूजा से तो भजन शुरू किया। आप लोग तो 2, 4, 10 देवताओं के पुजारी हो। पूरा भारत ही देव पूजक है। भगवान का तो महात्माओं की ठोकर खाने के बाद लोग निकलते हैं उधर, किंतु वर्ल्ड केवल एक भगवान का पुजारी है। जिन्हें आप भगवान कहते हो वो सारे भगवान देवताओं की पूजा अज्ञान की देन कहते हैं। भगवान राम कहते हैं जैसे एक पिता के बहुत से पुत्र हैं, कोई पंडित एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता। कोई शूरवीर है, कोई दाता है, कोई पंडित है, कोई ज्ञाता है, एक से एक गुणी, किंतु एकाद ऐसा भी है बोचट जो हर तरीके से हीन है, लेकिन पिता का मन कर्म वचन से भक्त है। तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समान, यद्यपि शोषब भांति अयान। समस्त गुणों से हीन है, लेकिन पिता को प्राणों के समान प्यारा है। क्यों? कि मन कर्म वचन से पिता का भक्त है। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नरे असुर समेते। ठीक इसी प्रकार संसार में जितने जीव हैं, जीव रहते कहाँ हैं? त्रिजग, 3 लोकों में विभक्त। 3 लोकों के प्रमुख नागरिक कौन है? देव, नर और असुर समेता। एक उन्नत लोक के नागरिक प्रमुख देवता, मध्यम में मानव, निकृष्ट में असुर। ये जगत है। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोरे उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये विश्व है, मेरा जन्माया हुआ है, सब पर मेरी समान दया है, किंतु कोई प्यारा भी है। तिन महु जे परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बचे अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। इनमें से जो कोई कपट का त्याग करके संपूर्ण भावों से मुझे भजता है,
वो मुझे परम प्रिय है। वो स्त्री हो चाहे पुरुष, नपुंसक, कोई भी हो, वो देव, दानव और मानव तीनों में से कोई भी हो, और यदि भजन नहीं करता तो देवाधिदेव ब्रह्मा क्यों न हो। तो भक्ति विहीन विरंचिक न होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति से हीन है तो विधाता क्यों न हो, मुझे उतना ही प्रिय है जैसे सब जीव, कुकुर, शुकर, मृगा इत्यादि। बस इसलिए भगवान राम देवताओं को आबादी बताते, जन्मने मरने वाले बताते। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, देवलोक में भी ऐसा कोई नहीं जो इन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से अतीत हो। जो प्रकृति के अंतर्गत की वस्तु की पूजा करते हो तो प्रकृति की पूजा है वो। इसलिए भजन एक भगवान का कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिशो पिनर पशु बिनु पूछ बिखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कल्याण चाहता है तो बगैर सिंह पूंछ का पशु है, उसमें और बैल में कोई अंतर ही नहीं है। भला इससे ज्यादा कोई क्या खरी खोटी कहेगा। थे तो हम भले मानुष, लेकिन पशु की संज्ञा मिली, वो भी भगवान की ओर से। तो हमारे जितने भी प्राचीन काल से महापुरुष हुए हैं, अवतार हुए हैं, उन सब का उद्घोष केवल एक सत्य नित्य, केवल एक आत्मा है। और यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है, आज है तो वो कल नहीं रह जाएगा। इसलिए मरण धर्मा की पूजा करके मृत्यु पाओगे और अविनाशी की पूजा करके अविनाशी पद पाओगे। तो तुलसी मूले से ये फूले फरे अगाए, मूल का सेवन करो बस। इसी आशय का कबीर का एक भजन है कि संतों यह मुर्दों का गाँव, के ही कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं यह मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरे वेद अरु रोगी। संतों यह मुर्दों का गाँव। चांद सूर्य तारागण मरी हैं धरनी आकाश, 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा। संतों यह मुर्दों का गाँव। संसार केवल मुर्दों का एक गांव है, ब्रह्मा समेत। तो भला हम करें क्या कि नाम अनाम रहे सदा ही, दूजा तन कोई। कहत कबीर सुनो भाई संतों, खोज करो तुम सोई। संतों यह मुर्दों का गाँव। हम खाते पीते भले चंगे बैठे हैं यहाँ पर, किंतु कबीर कहता नहीं, ये तो मुर्दों का गांव है। सब लाइन लगा के खड़े हैं मनकर्ण की घाट पर, शमशान की ओर सबका रुख है, आज नहीं तो कल। कबीर ने कोई अपशब्द नहीं कहा। यही बात तो आपके पूर्व महर्षियों ने कही है सदा से। वैदिक ऋषियों ने कहा मृतलोक, यह मृतलोक है। मृत माने मुर्दा, ये मुर्दों का लोक है। मरण धर्मा प्राणियों का जीवन स्थली है, इसके अलावा कुछ नहीं है संसार में।
और कबीर कहता मुर्दों का गांव है। गांव छोटा होता है, लोक बड़ा होता है। एक बार कागभूषण को भगवान ने दर्शन दिया तो बड़े हंसोपेशम पड़े। क्या यही है भगवान जो दिखाई देते हैं? इतनी है कुल महिमा। तब भगवान ने उसकी भाव देख के थोड़ी सी कृपा बढ़ा दी। मुस्कुराए प्रभु, वो चले गए भगवान के मुख में और अंदर देखा तो कोई नई ही सृष्टि कि उदर माज सुनु अंड जराया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। अनंत लोकों को देखा, अनंत ब्रह्मांडों को देखा। भगवान की उदर में अनंत ब्रह्मांड भरण कर ले थी और सब में आबादी थी। भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता, ब्रह्मा विष्णु महेश मनु और दिक्पाल हर पृथ्वी के भिन्न ही थे, हर ब्रह्मांड के। विविध रूप भरता अधिक भ्राता, भाई लक्ष्मण भरत इत्यादि अलग अलग, हर ब्रह्मांड में अलग अलग आकार प्रकार के। भिन्न भिन्न में दीख सब, अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरे हूं प्रभु, राम न देखे आन। असंख्य भुवनों का भ्रमण किया किंतु राम न देखे आन। यदि एक रस से एक मुद्रा में कुछ दिखाई पड़ा तो केवल भगवान। ब्रह्मा भी बुढ़े जवान होने वाले, विष्णु भी, शिव भी, सूर्य चंद्रमा भी, और प्रति ब्रह्मांड राम अवतार। हर ब्रह्मांड में प्रभु के अवतार भी देखा। सबको सुलभ है भगवान की उपलब्धि। तो अनंत ब्रह्मांड है, तो आपके ब्रह्मांड का ये सूर्य है, ये चंद्रमा, ये तारे। दूसरे ब्रह्मांडों का अलग ही सूर्य, अलग ही तारे। तो अनंत है, उनमें से एक ब्रह्मांड आपकी पृथ्वी। तब तो गांव ही हुआ। ये संपूर्ण नहीं है, अनंत में से एक इकाई है। इसलिए कबीर ने और सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि नहीं नहीं, ये संपूर्ण नहीं है, ये तो एक टुकड़ा है। तो संतों यह मुर्दों का गांव, केहि कर जप तप सुमिरन करी हो, कोई अमर ना ठाऊं यह मुर्दों का गांव। भला तुम किसका जप करोगे, किसके लिए तप करोगे, मन से इंद्रियों को तपाओगे, और किसका सतत सुमिरन करोगे। यहाँ कोई अमर, मृत्यु से परे कोई स्थान है ही नहीं। जो कुछ है मुर्दा है, आज है तो कल लोप हो जाएगा, अस्तित्व विहीन है। अब आप ही बताओ किसका जप करोगे, किसका सतत सुमिरन करोगे तुम इनमें से। तो अब प्रश्न खड़ा होता, क्या ये जो दिखाई देते हैं सब मुर्दा? बोले हाँ। पीर मरे, पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। पीर कहते हैं गुरु को। गुरु भी गुरुत्व प्रदान करके लोप हो जाते हैं। जहां गुरु ने चेला, पुरुष अकेला। और पैगंबर कहते हैं अवतार को। अवतार योगी के हृदय में होता है, व्यवस्था सबके हृदय में है, और जो चिंतन में डूबता है उसके हृदय में वो प्रकट हो जाते हैं। बात इतनी सी। लेकिन अवतार भी साधक की उंगली पकड़ के चलाएंगे, स्वरूप पर्यंत दूरी तय कराएंगे, और स्थिति पकड़ा के अवतार भी लोप हो जाता है। फिर अवतार का प्रयोजन नहीं रह जाता। तो पीर मरे, पैगंबर मर गए, और मर गए जिंदा जोगी। सब तो मुर्दे हैं, लेकिन योगी जिंदा है।
क्यों? शंकराचार्य कहते हैं कि वही जन्म सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय जिसका पुनर्जन्म न हो। तो महापुरुष जब आत्मिक प्रवेश में आ जाता है, उस दिन से वो जिंदा है, जीवन पा गया। जो अपना जीवन है वो अपना निज जीवन प्राप्त कर लिया उसने, किंतु जब तक आत्म स्थिति नहीं मिल जाएगी तब तक तो जन्मना मरना पड़ेगा। है तो वो जिंदा, उनका सर्वथा नाश तो कभी नहीं होगा। क्यों? कि ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है। थोड़ा भी बीज पड़ गया तो माया में कोई यंत्र नहीं कि उसे मिटा दे, नष्ट तो नहीं होगा, किंतु जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी और तब तक तो जन्मना मरना पड़ेगा ही। तुम मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी है। राजा प्रजा तो बेचारी मरने के लिए है ही है। अभी अभी इलेक्शन हुआ तो रोज घोषणा होती थी 6 सिपाही मारे गए, हमला हुआ तो 15 लोग मर गए, इतने घायल हो गए। न झंडा ही झुका और न उन गरीबों के घर में जाके किसी ने जांच ही किया। जो मर गए परिवार के भरण पोषण करने वाले सदस्य, तो पीछे बच्चों को 2 रोटी मिलने का जुगाड़ है कि नहीं। प्रजा का क्या, किंतु राजा जिनके चारों तरफ पहरा लगा है, योद्धाओं की कतार लगी है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है, इन सब के बावजूद भी राजा भी मरेंगे, अवश्य मरेंगे। एक इधर यूरोप में एक स्थान का नाम है बगदाद, कभी यहूदियों की राजधानी भी रही। वहां का सुल्तान बड़ा पराक्रमी और प्रतापी था, राज्य का बड़ा लंबा विस्तार भी था। एक दिन उस सुल्तान ने स्वप्न देखा कि मौत का पंजा उनके पीठ पर पड़ा और उसने कहा कि तुम बड़े वेग से मेरे पास आ जाओ, ठीक समय पर और ठीक जगह पर। भला मौत का पंजा जिसके पीठ में पड़ा हो, उस पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई और घबराहट से चीख निकल पड़ी। तुरंत खतरे का शैरन बज गया। रात को 2 ही बजे सेना तैनात हो गई और पूछा जहां पना हुआ क्या। बताया सपने की घटना। सबकी गर्दनें लटक गई। कोई शत्रु हमला करता तो मुंह तोड़ जवाब देते, अभी मौत को कहां ढूंढे। सोच विचार के निर्णय ये हुआ कि इस महल में कुछ है, आप किसी वेगशाली घोड़े से निकल जाइए बहुत दूर, तो समस्या का समाधान हो सकता है। सेनापतियों ने ही घोड़े का चयन किया। अकेला बादशाह चल दिया घोड़ा वेग से दौड़ाते हुए। चिलचिलाती धूप दोपहर की गर्मियों की, लेकिन भागा जा रहा था मरुस्थली से। शाम होते होते एक हल्की सी बगीचा में जाके पहुंचा। न 10 कदम घोड़े में चलने की क्षमता थी और न सवार में हाँकने की। तो उतर के जहां बैठा और विचार किया कि बोले वाह, बहुत दूर आ गए। इतने में मौत का हाथ पड़ा। बोले तुम बड़े वेग से आए, ठीक समय पर आए और ठीक जगह पर आए, और प्राण पखेरु उड़ गए। भला मौत से भी कहीं भागा जाता है। सारे प्रयास विफल। इंदिरा जी के चारों तरफ तो भयंकर पहरा लगा हुआ था। तो आसपास जोधा खड़े, सब ही बजावे गाल, मंज महल से ले चला ऐसन काल कराल। तो राजा मरी हैं, प्रजा मरी है, और मरे वैद्य अरु रोगी। रोगी का क्या ठिकाना।
इलाज चल रहा है, बस कदाचित मर गया तो बोल दिया एक्सपायर। डॉक्टर एकांत में बैठ के फिर एक कप चाय पी लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों डॉक्टर लोगों में और रोज मरीज देखते देखते दया ममता रही नहीं जाती। तो रोगी का क्या हो, तो मौत के मुंह में था ही, इधर ठीक होने की जगह पर थोड़ा उधर बढ़ गया। लेकिन जो वैद्य जीवन देने वाला है वो भी मरे वैद्य और रोगी वैद्य भी मरेंगे। वास्तव में संसार में एक से एक वैद्य हुए हैं। पहले एक समुद्र मंथन से निकले थे धन्वंतरी, भगवान का अवतार कहलाते थे। एक समय की घटना है, परीक्षित को श्राप लग गया कि 8वें दिन मृत्यु, तक्षक के काटने से। धन्वंतरी को पता चला तो झोली उठाया और चल दिए। उधर तक्षक काटने के लिए चल दिया। रास्ते में भेंट हो गई। तक्षक ने कहा, गुरुजी कहाँ तैयारी? बोले, बेटा एक राजा बड़े धर्मात्मा है, श्राप बस आज उन्हें सर्प काटेगा तक्षक तो मैं जिला दूंगा। तो बोले, ओ आप तक्षक का काटा जिला देंगे? बोले, हाँ अवश्य जिला दूंगा। तब तक्षक अपने भेष में आ गया। बोला, तक्षक तो मैं ही हूं, मैं इस पीपल वृक्ष को काटता हूं, आप जिला दें। जहां दंश मारा तक्षक ने तो हरा भरा पेड़ लहलहा रहा था, सर्वदेना धुआं हो गया एकदम। आसमानी पत्ते हो गए काले काले जहरीले, खनखनाने लगी पत्तियां। और जहां धन्वंतरी ने दवा का प्रयोग किया पुनः हरा भरा लहलहाने लगा। तक्षक घबराया, अरे हमारा जाना ही दाढ़ हो गया, ये तो अवश्य जिला देंगे। तब फिर किया साष्टांग दंडवत और लगा बिलरिया दंडवत करने। बोले, गुरुजी आपकी पहुंच कहां तक है? बोले, बेटा तक्षक, मेरी दृष्टि में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति मर ही नहीं सकता। और बोले, भगवान जब दृष्टि न पड़े तब? तो बोले, वहां मेरा बस नहीं चलता। फिर 3 बार गोड़ ले पड़ा बड़े भाव से और भागा आगे। एक डंडे का रूप धारण करके गिर पड़ा। कुबड़ी झोला टांगने लाई, चिकना चिकना। उधर जब धन्वंतरी वहां पहुंचे तो उनका उंगलियां में कुछ दर्द हो रहा था झोला टांगने से। बोले, यार ये डंडा ठीक है, ये झोला टांगने के लिए लहान भी है इसमें। और उठा के जहां झोला टांगा तो वो था तक्षक, उसने काट लिया पीठ में। धन्वंतरी जी की आंखें वहां पहुंची ही नहीं, ढेर हो गए थे जिलाने, खुद ही चल बसे। तो मरे वैद्य और रोगी, जो अवतार की स्थिति वाले वैद्य थे वो भी चले गए, कोई वश नहीं चला। सच पूछो तो ये संसार एक मुर्दों का गांव है और कुछ नहीं। इनमें कुछ फिर तुम किसका जप करोगे, किसका तप करोगे और किसके सतत सुमरण करोगे, यहाँ कोई अमर स्थान नहीं है, कोई अमर ना ठाऊं। आगे कहते हैं, भाई हम सूर्य भी पूजते हैं, तारा चंद्रमा भी, तो चांद सूर्य रागन मरी हैं धरनी आकाशा। काल पाकी ये चांद, ये सूर्य, ये तारे, ये ग्रह उपग्रह, ये भी अपनी धुरी से डोल जाते हैं, एक ग्रह दूसरे ग्रह में समा जाते हैं, और पृथ्वी भी जाएगी और आकाश भी परिवर्तित हो जाएगा। अब बताओ तुम किसका भजन करोगे? तब तो भाई ब्रह्मा विष्णु तो बचे। तो 14 भुवन चौधरी मरी हैं, तिन्हों की का आशा, संतों यह मुर्दों का गांव। 14 भुवन का निर्माता है ब्रह्मा, 14 भुवन का चौधरी ब्रह्मा भी है, परमात्मा, और वो भी मुर्दा। जब मर ही जाना है तो भला उनसे भी हम कौन सी आस लगावें जब खुद ही काल के गाल में है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामु पेत्य तु कौनते यह पुनर्जन्म न विद्यते। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा
और उनसे उत्पन्न 14 भुवन चराचर जगत दीति अदिति की संतानें। यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है, जन्मने मरने वाला और नश्वर है, किंतु अर्जुन मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अध्याय 8 में कहते हैं अर्जुन, ब्रह्मा भी समय पूरा हो जाने पर अपने लोकों सहित सिमट के शांत हो जाता है, वो भी नश्वर। तो 14 भुवन चौधरी जई है, वो भी काल पाके चला जाएगा काल के गाल में, फिर हम उनसे कौन आस लगावें। तो तिन्हों की का आशा संतों यह मुर्दों का गांव। अंत में बताते हैं आखिर करें तो हम क्या करें। तो कबीर कहते हैं कि प्रभु को तो देखा नहीं, जो ध्यान धर लोगे उन प्रभु का नाम सुमिरन करो। तो नाम या नाम रहे सदा ही, दूजा तन कोई। नाम अनाम है, अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है, वो जो कि सदा रहने वाला है, शाश्वत है। लोग कहते हैं ना शब्दे ब्रह्म है, वो नाम वाणी से कहते और राम 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 ऐसा नहीं। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं नाम और रूप दोनों की गति अकथनीय कथानक है, वाणी का विषय नहीं है, समझने में सुखदायी है, लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या हम राम राम कहते हैं, ये तो व्यक्त हो रहा है, क्या यही है नाम? नहीं, वो नाम अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं है। कबीर ने इस नाम पर बल दिया कि शब्द शब्द शब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी पर की करी लेह। लोग कहते हैं शब्दे ब्रह्म है, शब्दे ब्रह्म है, शब्द का आदेश मानो। सब कोई शब्द शब्द रट लगाए हुए हैं पूरा संसार, किंतु वो शब्द जिससे कल्याण होना है, वो शब्द, वो तो शब्द विदेह है, वो विदेह है। भजन इतना उन्नत हो जाए, देहाध्यास जिस क्षण शांत हुआ, वो शब्द आपके हृदय में जागृत प्रसारित हो जाएगा। वो तो शब्द विदेह है और जिह्वा पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। वो शब्द जबान से व्यक्त करते नहीं बनता, उच्चारण करने वाली जो उच्चारण होता है ये शब्द है ही नहीं, वाणी का विषय नहीं, उसे निरखा जाता है और परखा जाता है। वो अपौरुषेय परमात्मा की वाणी है, उसके संरक्षण में चलने का नाम भजन है। तो नाम या नाम अनिर्वचनीय है और वो सदा रहने वाला है, रहे सदा ही, दूजा तन कोई। दूसरा कोई सार तत्व नहीं है, कहीं भी नहीं है, न सृष्टि में न अन्यत्र। तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, संत कबीर कहता संतों ध्यान दो। कबीर के 95% वाणी संतों को उद्देश्य बनाकर प्रसारित हुई है। वो जानते थे कि जिस स्तर की मैं बात कहता हूं उसे समझने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। जिनमें वो क्षमता पाई गई वो थे संत। अवधु वेगम देश हमारा, अथवा कोई पंडित ज्ञानी, कोई विरला पंडित भी मिले जो उस स्थिति के ज्ञाता थे, जानने योग्य थे। तो कबीर की कक्षा के छात्र केवल संत हैं, कोई विरला पंडित ज्ञानी। अवधु माने संत होता ही है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, खोज करो तुम सोई। तुम लोग संतों उस शब्द की खोज करो जो वाणी का विषय नहीं है, विदेहावस्था में विदित होता है, उसकी खोज करो। अर्थात परमात्मा का एक नाम का जाप करो। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है।
कर्म साब राम राम, फिर कंठ से जपा, श्वास से जपा, परावाणी के प्रवेश के साथ जो अनिर्वचनीय नाम, उसका संचार, और जहां उसके जपने की क्षमता आई तहां पौरुष ये वाणी उतर आएगी। भगवान योगक्षेम करेंगे। उनके निर्देशों को समझो, देखो और परखो, लगो। तो नामे अनाम रहे सदा ही, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भई साधो, खोज करो तुम सोई। तो कबीर कहता केवल एक भगवान की भजन करो। सृष्टि में किंचित भी ऐसा स्थान नहीं जो काल से बचा हो, सब काल कवलित है। कोई अमर ना ठाऊं, प्रभु का नाम सुमिरन शुरू करो। जो उन्हें पुकारता हो, उन्हें संबोधित करता हो, ऐसे नाम का जाप। प्रश्न खड़ा होता है कि हम इस मृतलोक की लड़ी कड़ी क्यों बने हुए हैं? इसका कारण क्या है? हम मुर्दों के गांव के नागरिक क्यों हैं? हम अभय पद के नागरिक क्यों नहीं है? कारण क्या है? भवाटवी में भटक क्यों रहे हैं? उसका कारण बताया। रावण ने जब बार बार मनुष्य कहा, तब अंगद बिगड़ खड़ा हुआ। बोले रावण, मैं तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मेरा अपयश होगा उसमें, क्योंकि मुर्दों को मारने से कोई यश नहीं होता। तू मुर्दा है। तो कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र या जसी अति बूढ़ा। कौल माने बाम मार्गी, सीधा आत्मपथ की ओर अग्रसर है। वो अपने स्वपथ पर है। और कौल माने बाम मार्गी, जो भटका हुआ भूत भवानी दूत पोंगड़म भटक रहा है कहीं। कामनाओं की कतार लगी है हृदय में, इच्छा का अंबार लगा है, वो कामी कहलाता है, कामवश कहलाता है। कैसे चौपाई है ये? कौल कामवश, कृपण और विमूढ़ा, अत्यंत मूढ़। तू अत्यंत मूढ़ है। जो गुरु मिले ही बिरंची सम, तब तुझे समझ में नहीं आती। कृपण वो होता है जिसके पास वस्तु हो और देते न बने। अति दरिद्र, अजस्सी, अति बूढ़ा। तू अत्यंत दरिद्र है। सोने की लंका थी, विश्व का सारी रत्न कहलाने वाली सामग्री लंका में थी। अंगद ने कहा तू दरिद्र है। दरिद्र नहीं, अति दरिद्र, मुर्दा, बाम मार्गी मुर्दा, कामनाओं से विवश है वो मुर्दा। विशेष रूप से मूड है, लाख कोशिश करने पर भी नहीं धंसती दिमाग में, तो मुर्दा। अति दरिद्र, वो भी मुर्दा। ये धन धन नहीं, वर्ल्ड की सामग्री उनके पास थी, लेकिन फिर भी अंगद ने कहा कि तू अति दरिद्र है। दरिद्र वो है जिसके पास आत्मिक संपत्ति न हो, जो आत्मिक संपत्ति से वंचित है। रावण वास्तव में वंचित था। मीरा के पास कोई धन की कमी नहीं थी। नवलखा हार पहन के भारत के हिंदुओं की सबसे बड़ी सम्राज्ञी थी। सारे जेवर उतार के फेंक दिया। तुलसी की माला पहन ली, तंदूरा ले लिया। आस्ते आस्ते जब लो लग गई तो बोले, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। ये ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य कोई चुका ही नहीं सकता, उसके समान ही कोई नहीं, कुछ नहीं, तो भला क्या दे के लोगे? सदगुरु ने प्रदान कर दी। उन्होंने कृपा करके हमको अपना लिया। क्यों? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, खाए न खूटे चोरन लूटे, दिन दिन बढ़े सवायो। जितना रगड़ करोगे नाम में, उतना ही उसकी अभिवृद्धि होती जाएगी। नाम नामी से मिलाएगा, जो अक्षय धाम है, अनंत जीवन है, शाश्वत शांति है, जहां सदा
भगवान अविनाशी है तो अविनाशी पद रहेगा, वो लक्ष्मीपति है तो लक्ष्मी सदैव सेवा में रहेगी। वो ऐसा धन है कि फिर कभी आप निर्धन नहीं होंगे। इस धन का कौन ठिकाना। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, लौट के नहीं देख सकते। ये तो जन्म मृत्यु के बीच का पड़ाव है। कुछ थोड़ा ऊपर बैठ के जी लेता, कोई फुटपाथ पर। धन वो है कि जो हमारे आत्मा से सहयोग करे, हमें अपना स्वरूप प्रदान कर दे, सदा रहने वाली समृद्धि प्रदान कर दे। वो तो एक नाम धन है। और उससे हीन है रावण, तू अति दरिद्र है, अजसी है। तुमने जो कृत्य किए हैं वो कुकृत्य हैं, यश प्रदान करे, लोग यशोगान करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अति बूढ़ा, एक तो बूढ़ा होता है शरीर से, बाल पग्गे, दूसरा बुढ़ा होता है ज्ञान वृद्ध। खैर, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। सदा रोग बस। रावण को कोई बीमारी नहीं थी, शरीर से बड़ा बलिष्ठ रहा, वो बराबर भूत की तरह लड़ा है युद्ध में। अंगद ने कहा संतत रोगी, निरंतर रोगी। एक तो रोग होता है शरीर में फोड़ा फुंसी बुखार जो हो जाए, किंतु दूसरा एक भयंकर रोग है मानस रोग, मन के रोग। मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहु शूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। काम बात है, कफ लोभ है, क्रोध पित्त है, अहंकार अति दुखद डमरुआ गांठ का रोग। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, उदर संबंधी शूल। 15-25 रोगों का नाम गिनाए और बोले कि मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके लखी विरले न पाए। ये मन के रोग हैं जो आवागमन में भ्रमण कराने वाले, यही रोग हैं, भव रोग हैं। हमने कुछ ही रोगों का वर्णन किया, सबको कोई विरला ही लग पाया है। और रावण के पास ये सभी रोग थे, सदा रोग बस। वो निरंतर रोग के बस में, एक मिनट भी रोग मुक्ति वाला उपाय नहीं किया जिसने। संतत क्रोधी, निरंतर क्रोधी, पॉइंट पर अब वे पॉइंट पर हर समय क्रोधी। विष्णु विमुख, विश्व में जो अणुसत्ता परमात्मा उनके विमुख। सुरती और संत का विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, जियत सोसम 14 प्राणी। केवल शरीर को ही सर्वस्व समझकर, चरमोत्कृष्ट लक्ष्य मानकर, इसी के भरण पोषण में जो केवल जीवन काटता हो, वो है मुर्दा। क्योंकि शरीर छूट जाएगा, फिर कोई यो नहीं मिलेगा। शाश्वत की ओर हमने झांका ही नहीं, कल्पना भी नहीं की, हमने तन तक ही कल्पना की है। तो वो है मुर्दा जो निंदा करता है। ऐसा पाप की जो खानी है, ये शव के समान खाली हिल रहे हैं, लेकिन है वस्तुतः मुर्दा। तो हमारे मृतलोक की लड़ी कड़ी होने का कारण ये मानस रोग हैं। ये दुर्गुण है तो मृतलोक का ही एक सदस्य है, आज भी भविष्य में भी। इसलिए संतों, यह मुर्दों का गांव, किसका जप करोगे, किसके लिए मन से इंद्रियों को तपाओगे और किसका सतत सुमरन करोगे। यहाँ कोई अमर न ठाऊं, किंचित भी मृत्यु से मुक्त स्थान है ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम पकड़ो, सुमरन करो। नाम जब जपते जपते अनाम की स्थिति में, जो वाणी से कहते हो, जो श्वास में छिपा शब्द जहां जागृत हुआ, उसको निरखो और परखो। सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, अपना धाम पा जाओगे। कबीर ने एक परमात्मा के चिंतन पर बल दिया है। कबीर को लोग कहते हैं वो तो निर्गुण उपासक थे। निर्गुण नाम की कोई उपासना होती ही नहीं। उपासना जब चलती है सगुण से,
और उपासना के परिणाम में जब स्थिति मिलती है तो गुणातीत में, तीनों गुणों से अतीत, वो निर्गुण कहलाता है। वहां कोई भगवान निराकार कहलाते हैं, न कि निराकार को कोई मत थे।